That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। भारत में कुछ समय पहले तक विरोध की तस्वीरों में कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र नजर आते थे। फिर जेन जी ने पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर सड़कों पर अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जेन अल्फा यानी स्कूल जाने वाली नई पीढ़ी भी अपने स्कूल, सड़क, पानी, शिक्षक और बुनियादी सुविधाओं के सवाल लेकर सड़कों पर उतर रही है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र तक ऐसे विरोध सामने आए हैं। और इन आंदोलनों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी भी सक्रिय दिखाई दे रही है। तो सवाल है, क्या सीजेपी ने सचमुच जेन अल्फा की सही नब्ज पकड़ ली है, या बच्चों की इन आंदोलनों को भी राजनीतिक विस्तार का माध्यम बनाया जा रहा है? यही आज के क्विक कमेंट का सवाल है। सबसे पहले बात उस बदलाव की जो इन प्रदर्शनों को खास बनाता है। यूपी के हमीरपुर में स्कूली बच्चे अपने स्कूल तक सड़क बनाने की मांग को लेकर कई किलोमीटर पैदल कलेक्ट्रेट पहुंचे। फतेहपुर में करीब 1500 छात्रों ने स्कूल की बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। बिहार की गया में बच्चे खराब मिड डे मील, गंदे शौचालय, टूटे बेंच और खराब हैंडपंप की शिकायत लेकर सीधे प्रशासन तक पहुंचे। राजस्थान में बाड़मेर और जालौर में शिक्षक नहीं होने को लेकर छात्रों ने विरोध किया। मध्य प्रदेश में स्कूल के खाने की गुणवत्ता का मुद्दा उठा, जबकि महाराष्ट्र में पानी, शौचालय और शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र सामने आए। यानी मुद्दे बड़े राजनीतिक नारे नहीं हैं, मुद्दे बेहद बुनियादी हैं। स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क हो, पढ़ाने के लिए शिक्षक हो, पीने का पानी हो, साफ शौचालय हो, बैठने के लिए बेंच हो और बच्चों को ठीक खाना मिले। यही बात इन आंदोलनों को अलग बनाती है। शायद यही सीजेपी को अपनी जमीन दिखाई दे रही है। दिल्ली के जंतर मंतर वाले छात्र आंदोलन के बाद सीजेपी के नेता अब स्कूलों से जुड़े इन स्थानीय मुद्दों को भी उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल की सड़क के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सीजेपी ने समर्थन दिया। राजस्थान के अलवर में जर्जर स्कूल भवन और शिक्षकों की कमी को लेकर आंदोलन कर रहे बच्चों के बीच भी सीजेपी की मौजूदगी सामने आई है। सीजेपी की रणनीति को देखें तो इसमें एक बात साफ दिखाई देती है। बड़े राजनीतिक मुद्दों से सीधे टकराने की बजाय स्थानीय और रोजमर्रा की समस्याओं को आंदोलन का आधार बनाना। यही वजह है कि बच्चों की समस्याओं को सोशल मीडिया और सार्वजनिक बहस में जगह मिल रही है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने 15 अगस्त से गांव के सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान की घोषणा भी की है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल भी है, क्या इन आंदोलनों की आवाज वास्तव में बच्चों की अपनी है? जेन अल्फा के इन प्रदर्शनों को लेकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बच्चे खुद संगठित होकर प्रशासन तक पहुंच रहे हैं, या उनके पीछे अभिभावक, स्थानीय संगठन और राजनीतिक समूह की भूमिका निभा रहे हैं। हमीरपुर में प्रशासन की ओर से भी ये सवाल उठाया गया कि कुछ बाहरी लोग बच्चों को आंदोलन के केंद्र में ला रहे हैं। दूसरी तरफ बच्चों की मांगे खुद इतनी स्पष्ट और वास्तविक हैं कि उन्हें सिर्फ किसी संगठन की राजनीति कहकर खारिज करना भी उचित नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे स्कूल में शिक्षक नहीं होने की शिकायत कर रहे हैं, अगर वो टूटी सड़क से स्कूल जाने की परेशानी बता रहे हैं, अगर वो गंदे शौचालय और पीने के पानी की मांग कर रहे हैं, तो असली सवाल सीजेपी नहीं है। असली सवाल ये है कि ये सुविधाएं पहले से क्यों नहीं थी। यहाँ सरकारों की भूमिका भी कटघरे में आती है। लोकतंत्र में किसी बच्चे को स्कूल की बुनियादी सुविधा मांगने के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो ये प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरी है। किसी एक प्रदर्शन के बाद अधिकारी आश्वासन दे दें, इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता। जरूरत है कि सरकारें स्कूलों की स्थिति का नियमित ऑडिट करें और ये सार्वजनिक करें कि कितने स्कूलों में शिक्षक, शौचालय, पानी, बिजली, सड़क, फर्नीचर और भोजन की व्यवस्था वास्तव में ठीक है। लेकिन सीजेपी के लिए भी एक चुनौती है। बच्चों की आवाज उठाना और बच्चों के आंदोलन को राजनीतिक मंच बना देना, इन दोनों के बीच एक बेहद महीन अंतर है। अगर सीजेपी वास्तव में जेन अल्फा की आवाज बनना चाहता है तो उसे बच्चों की समस्याओं को राजनीतिक लाभ से ऊपर रखना होगा। आंदोलन बच्चों का है तो नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में भी उनकी सुरक्षा, अभिभावकों की सहमति और स्थानीय जरूरतों को प्राथमिकता देनी होगी। क्योंकि जेन अल्फा अभी मतदाता नहीं है, वो राजनीति की भाषा से ज्यादा अपने अनुभव की भाषा समझती है। उसे भाषण नहीं, स्कूल चाहिए। उसे नारे नहीं, शिक्षक चाहिए। उसे राजनीतिक वादे नहीं, सुरक्षित सड़क, साफ पानी और सम्मानजनक शिक्षा चाहिए।
इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि सीजेपी ने पूरी जैन अल्फा की नब्ज पकड़ ली है। लेकिन इतना जरूर है कि उसने एक वास्तविक और लंबे समय से अनदेखे सवाल को पहचान लिया है। नमस्कार।